वेलकम एवरीवन। ये हमारा पार्ट 3 है माय जर्नी प्लेलिस्ट का, जिसमें मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप जॉब ले सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ डूइंग अदर्स एक्स्ट्रा वर्क। तो आपको एक डायरेक्ट पाथ मिलेगा जिस पर चलकर आप एक आसानी से जॉब ले सकते हैं। मतलब क्या है, आजकल के टाइम में हमें सीधा रास्ता पता नहीं है, हम भटके हुए हैं, हमें ये नहीं पता वो नहीं पता, ये कैसे होता है वो कैसे होता है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा जो जो मैंने की है अपने टाइम पर। तो आपको कहानी वहाँ तक तो समझ में आ गई होगी कि मैं सेकंड अटेम्प्ट दे रहा था, और इन बिटवीन जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने सोचा कि रिज्यूमे भी तैयार कर लेने चाहिए टीचिंग से रिलेटेड, क्योंकि मैं सेकंड अटेम्प्ट में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था। ठीक है, इंटरेस्टेड नहीं था। तो अब मैं कोई प्रो नहीं हूँ, मुझसे रिज्यूमे बनाना भी नहीं आता, लेकिन जैसा मैंने बनाया उस टाइम पे, पहला रिज्यूमे था, ठीक है, कैसे बनाया वो सब मैं आपको बताऊंगा। जैसा भी है ये मेरा है, मैं ये नहीं कह रहा इसको देखते ही तुम्हें जॉब मिल जाएगी, बट मैंने ऐसे बनाया था। फिर मैंने आगे और इसको सीखा कैसे बनाते हैं, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। टीचिंग वाला भी बताऊंगा, जो जॉब के लिए अप्लाई किया था उसमें अपग्रेडेशन किया था वो भी मैं बताऊंगा। तो ये मेरा टीचिंग वाला रिज्यूमे है। अब तुम कहोगे कि इतना अच्छा टेम्पलेट कहाँ से मिला। अम, क्या मैं वर्ड में नहीं बना सकता? बना सकते हो। अच्छा टेम्पलेट में भी बना सकते हो, वर्ड में भी बना सकते हो। तो सर किसको चूज़ करें? किसी को भी चूज़ कर सकते हो। आपका रिज्यूमे सिंपल है तो भी बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी ओके है। ऐसा नहीं है कि जिसका अच्छा टेम्पलेट है उसको जॉब मिल जाएगी, नहीं। अगर आपने रिज्यूमे में जो लिखा है वो आपको आता है तो आपका रिज्यूमे काम का है, अदरवाइज नहीं है। बस ये बात गांठ बांध लो, ठीक है। तो वर्ड में अगर बनाओगे, मैं बताऊंगा, मैंने दूसरा रिज्यूमे जो मैंने कंपनी के लिए बनाया था वो वर्ड में बनाया था, वो भी दिखाऊंगा। तो अगर आपको कोई टेम्पलेट चाहिए और ऑनलाइन रिज्यूमे बनाना है डायरेक्टली, तो क्या करोगे? खोलोगे अपना गूगल और वहां पर टाइप करोगे क्या? अब 1 मिनट रुक जाओ। टाइप करोगे वेबसाइट टू मेक ऑनलाइन रिज्यूमे, ठीक है। अब यहाँ से आपको कई सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। कोई सी भी वेबसाइट अब यहाँ पर चेक कर लेना। देखो कई सारी ये वेबसाइट्स लिखी हैं, और 3 4 वेबसाइट खोलोगे वहाँ पर खुद ही आपको मिल जाएगा कि कौन, और वहाँ पर टेम्पलेट भी अवेलेबल होती हैं, ठीक है। अब देखो, मैं आपके लिए एक खोल ही देता हूँ, मुझे सही नहीं लग रहा। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ तो पूरा ही बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए लिखा है क्रिएट योर रिज्यूमे। ओके, दोबारा। सो ओके, इट विल टेक सम टाइम, 1 मिनट। तो देखो, ये यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था कि देखो यहाँ पर टेम्पलेट ऑलरेडी अवेलेबल होंगी। हालांकि कुछ टेम्पलेट के लिए पे करना पड़ेगा, बट आप तो फ्री वाले के लिए जाओ, जो फ्री है आप उनको चूज़ कर लो। देखो कितने बढ़िया बढ़िया टेम्पलेट है जो आप देखते होगे, तो ये ऑनलाइन सब मिल जाता है। उस पर क्लिक करोगे, फिर उसके बाद जो भी आपकी स्किल है बस वहाँ पर एडिट करके उसको फिल कर लेना। तो कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, वो आपकी मर्जी है। हमारा मुद्दा ये नहीं है। हमारा मुद्दा क्या है, वापस आते हैं। मुद्दा ये था, तो मैंने ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू, ये अपना टीचिंग वाले की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने कंपनी वाला नहीं बनाया था, मैं पहले टीचिंग वाला बनाया था, ठीक है। तो टीचिंग वाले में मैंने क्या क्या फिट करा था मैं बता देता हूँ। यहाँ पर तो मैंने अपनी 1 मिनट, ये यहाँ पर मेल आईडी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मेरा 1 मिनट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने मेल आईडी लिखी थी। यहाँ पर मेरा आपका लोकेशन था, मतलब सिटी और स्टेट। यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर आ गया, और ये मेरी लिंक्डइन आईडी आ गई। सर आपने यही क्यों फिल किया? सर तो मुझे नहीं कहना चाहिए, मेरी आदत है, पढ़ाता हूँ तो सर कह देता हूँ। तो भैया आपने ऐसा क्यों फिल किया? क्योंकि टेम्पलेट में ये चीज़ अवेलेबल थी, तो मैंने यही फिल कर दी। मुझे जितना आता था उस टाइम पे ये वैसा कर दिया। अच्छा, करियर ऑब्जेक्टिव में ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पर मेरी एजुकेशन आनी चाहिए थी। तो मैंने शायद दूसरे रिज्यूमे में से अपडेट किया होगा। तो यहाँ पर एजुकेशन में ही लिखना था ये सब। अब ये जो मैंने लिखा है इसमें थोड़ा आप ये समझ लीजिए कि पहले आपका बीटेक यानी आपकी इंजीनियरिंग आनी चाहिए, उसके बाद ट्वेल्थ, मतलब उल्टा चलेगा, पहले इंजीनियरिंग फिर ट्वेल्थ फिर टेंथ, ठीक है। और यहाँ पर आपका आप सब देख सकते हो कैसे क्या फिल किया है। तो ये जो है वो ठीक नहीं है। जो मैंने पहला रिज्यूमे बनाया था टीचिंग का, ये बहुत अटपटा है, क्योंकि ये पहली बार था। मैं अपग्रेड वाला जो दिखाऊंगा उसको देखकर तुम खड़े होकर तालियां बजाओगे, ठीक है। तो अभी तो ये चलो देखते रहो, अब बनाया है तो यार देख लो। तो अब यहाँ पर बात आती है वर्क एक्सपीरियंस की। तो मैंने टीचिंग तो काफ़ी की है अपने टाइम में, अपने इंजीनियरिंग में भी और वैसे भी। तो टीचर टीचर ऑनलाइन और ऑफलाइन, मैंने एक्चुअली ऑनलाइन जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस भी ऑनलाइन का दिखाना है। तो मैंने क्या किया, दोनों लिख दिया, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यूट्यूब, क्योंकि मैं यूट्यूब पर पढ़ाता ही था, सेकंड ईयर से मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने इसलिए मेंशन कर दिया, ठीक है। ये इसके बाद अ, ये सारी चीज़ें मैंने जो मैं स्क्रिप्ट लिखता था, वीडियो यूट्यूब के लिए वीडियो एडिटिंग करता था, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी, ताकि जब मैं ऑनलाइन अप्लाई करूँ तो वो ये सब चीज़ें देखे, अगर उसको रिक्वायरमेंट हो, मैच कर रही हो, तो वो मुझे कंसीडर करे, ठीक है। जो जो चीज़ें तुम्हें आती हैं, जो जो तुमने ऑनलाइन या ऑफलाइन वर्क किया है वो सब लिख दो, ठीक है, अगर आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो।
ठीक। आपकी जो भी प्रोफाइल है उससे रिलेटेड अगर आपने काम किया है तो वो वर्क एक्सपीरियंस में दिखाओ, ताकि जब वो पूछे तो तुम जवाब दे सको। ठीक है, वही मैंने किया था। अब इसके बाद देखो स्किल्स में, वो देखो रिज्यूमे में सारी चीज़ें वही फिल करनी हैं जो तुम्हें पता हो, और अगर नहीं पता तो तुम क्या करो, पहले उसे पता कर लो, उसके बाद मेंशन करो। मतलब पहले जवाब ढूंढ लिया करो, उसके बाद स्किल मेंशन करो कि अगर मैं ये मेंशन कर रहा हूँ और इस पे ये सवाल आ गया तो क्या मैं जवाब दे पाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए अच्छा मैंने ये जो स्किल है टीम मैनेजमेंट, मैंने सोचा मैं प्रोजेक्ट मैंने बनाया ही है और मैं अब जवाब दे दूंगा कि भाई मैंने ऐसे ऐसे टीम को मैनेज किया। हालांकि तुम जानते हो कि मेरी टीम कैसी थी, फिर भी मतलब मैंने सारे दिमाग में प्रिपेयर पहले ही कर लिए थे। क्रिएटिव थिंकिंग मैंने इसलिए लिख दिया था कि मैं साइड बाय साइड यूट्यूब भी करता था, है ना। और मैंने सोचा कि प्रोजेक्ट को मिक्स करके मैं आंसर दे सकता हूँ। अडेप्टिबिलिटी, मतलब मैं जिस एनवायरनमेंट में जाता हूँ उसमें अडेप्ट हो जाता हूँ। ये भाई तुम्हें इंटरनेट से सब मिल जाएंगे कि भाई हाँ ये सब कैसे देना है। ठीक है, वो तुम भी कह सकते हो ना कि मैं जिस एनवायरनमेंट में जाता हूँ उसमें अडेप्ट हो जाता हूँ। ठीक है, जैसे मुझे अलग अलग मेंबर्स मिले टीम के, मैं उनके साथ अडेप्ट हो गया, मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। देखो हर चीज़ में प्रोजेक्ट घुसाना है तुम्हें। अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा है फिर वो जब तुम बार बार घुसाओगे तो वो पूछेगा ही तुमसे कि अच्छा तो क्या किया था। तो क्योंकि मैंने अपना प्रोजेक्ट किया था खुद का, तो मैंने हर चीज़ उससे रिलेटेड ही लिखी है, और ये जवाब भी मैंने अपने दिमाग में प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही तैयार कर लिए थे कि अगर उसने पूछा तो मैं क्या बताऊंगा। अगर सिंसियर एंड रिस्पॉन्सिबल पूछा तो उसमें भी प्रोजेक्ट घुसा दूंगा कि सिंसियर हूँ, रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने कंप्लीट किया है प्रोजेक्ट ऐसे ऐसे। ठीक है, ताकि वो प्रोजेक्ट के बारे में पूछे कैसे भी करके और मैं बताऊँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से काफ़ी टाइम देकर प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। अब यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट के बारे में लिखा है। क्या ऐसे हमें लिखना चाहिए गंदे तरीके से? नहीं। ये पहला मेरा रिव्यू में है तो जैसा मुझसे आता था मैंने लिखा है, दूसरे वाले में बढ़िया मिलेगा। इसके बाद है अचीवमेंट्स, जो कि ठीक है, बस मैंने कुछ मतलब खास तो नहीं उखाड़ा था। तो गेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था फाइनल ईयर में, मतलब 41 मार्क्स से। और बस ये मुझे कुछ लैपटॉप वगैरह मिला था। इसके बाद सर्टिफिकेशन तो मैं बताया था मैंने लॉकडाउन में कुछ किए थे, तो वही लिख दिए थे। एम एस ऑफिस कंप्यूटर का कुछ कोर्स किया था मैंने जब मैं क्लास 9 में था, वो एम एस ऑफिस लिख दिया था। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आती है। इंटरेस्ट क्या है, मैंने टीचिंग लिख दी थी। मैंने सोचा अगर अगर मुझसे पूछा जाएगा तो बता दूंगा। वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब के बारे में बता दूंगा। मैथमेटिक्स का शौक है जिसमें ठीक है हाँ मतलब बता सकता हूँ मैं। मतलब मैंने ये सारी चीज़ें वो मेंशन की है। चेस के बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, और ये इलस्ट्रेशन थोड़ा बहुत काम करता था तब। और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। ठीक है, मतलब जो जो अब मान लो मैंने ये चीज़ मैंने एक्स्ट्रा मेंशन की ऑनलाइन अर्निंग के बारे में, तो मैं इसके बारे में पहले जानकारी निकाल लूँगा, ताकि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं इसके बारे में जवाब दे सकूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सर लिखने सॉरी भैया, लिखने का समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या लिखें। तो और ऐसी चीज़ लिखनी पड़ रही है जो मुझे पता नहीं है, तो क्या करो, पहले पता कर लो उसके बाद लिख दो। सारे पॉसिबल आंसर पता कर लो उसके बाद लिखो। अब मेन रिज्यूमे पर आते हैं। ठीक है, तो ये देख लो भाई, ये है मेरा मेन रिज्यूमे जो कि कंपनी के लिए था। ठीक है, मैकेनिकल का रिज्यूमे है। मैं अभी बताऊंगा कि तुम जैसे आईटी कंपनी में जाओगे, आईटी कंपनी के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी बताऊंगा। तो अब इस जैसा ही तुम्हें बनाना है, ये काफ़ी प्रोफेशनल रिज्यूमे है और बहुत बढ़िया है। तो वही है, नाम लिख दिया यहाँ पर। अब फोटो ये लगा दूंगा अपनी, एड्रेस मोबाइल नंबर ये सब तुम देख लो भाई कैसे लिखा है, और अपनी डिटेल भर देना। अब ये जो करियर ऑब्जेक्टिव है ये मैंने क्या किया है, कहीं से उठाया था और कॉपी मार दिया। तो तुम भी ऐसा कर सकते हो, ये उठा के छाप दो। लेकिन क्या है भाई, इसमें एक चीज़ है कि तुम्हें याद होना चाहिए। मान लो कोई करियर ऑब्जेक्टिव कभी पूछ लेता है, सॉरी ये क्या आ गया, तो तुम्हें जो है ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, ये देखते हैं हाँ चल रहा है। तो समझ गए बात। अगर करियर ऑब्जेक्टिव तुमसे पूछा जाए तो थोड़ा बहुत ही सही इससे मैच करता हुआ तुम्हें इसको रट्टा मार लेना। देखो यार सीधी बात तुम्हें बता रहा हूँ, जितना भी हो सके वहाँ पे अगर करियर ऑब्जेक्टिव पूछे तो जो ये लिखा है ये बता देना बस। ठीक है, जितना भी याद हो। इसके बाद नीचे आते हैं। हाँ, इसके बाद नीचे आते हैं तो ये क्या है, एकेडमिक डिटेल्स। अब इसमें हाँ ये देखो किस तरह से मैंने मेंशन की है। तो हॉरिजॉन्टल टेबल टेबल बनाना, और इसमें इस तरह से तुम सेम वाइज अपनी परसेंटेज मेंशन कर सकते हो या एसजीपीए। तो मैंने ऐसे किए। अब इसमें देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कि ये तुम्हारी एसजीपीए क्या हुई 8.75। ठीक है, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी। ठीक है, तो ऊपर नीचे चल रही है। तो अगर तुम्हारा ऐसा हो रहा है कि शुरू में बहुत ज़्यादा थी और फिर गिरते गिरते बहुत ही कम हो गई, तो तुम अपनी परसेंटेज ऐसे मेंशन मत करना। ठीक है, और अगर तुम्हारी इस तरह की ऐसे एसजीपी आ रही है कि भाई ऊपर नीचे हो रही है, तो मतलब क्या है कि बंदा फाइटर है। ठीक है, इस तरह से कहा जाता है कि बंदा फाइटर है और कोशिश कर रहा था, फिर कम हुआ, फिर कोशिश कर रहा था लड़ने की, इस तरह से। तो अगर तुम्हारा ऐसा सीन है तो कर सकते हो तुम। और अगर ऐसा है कि भाई नीचे ही जा रही है तो अवॉइड करना। ठीक है, मेंशन करना अवॉइड करना है तुम्हें। अब क्लास 12th और 10th की परसेंटेज भी डाल सकते हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई ठीक ठाक है तो डाल सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हो।
ठीक है। और बाकी अगर तुम और कुछ देखना चाहते हो, अदरवाइज अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, देखो ये कई सारी चीज़ें कही जाती है कि रिज्यूमे में, ओ सॉरी, इंटरव्यू में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये करो वो करो, तो कुछ ऐसे भी इंटरव्यू मैंने देखे हैं कि कुछ भी नहीं होता और सिलेक्शन हो जाता है। तो जैसे कि मैं हूँ, बस हाँ, देखो बस हाँ, परसेंटेज ही ठीक ठाक है और बाकी तो कुछ खास नहीं है। तो अगर तुम परसेंटेज मेंशन करने वाली नहीं है या जीपीए मेंशन करने वाली नहीं है, तो तुम ये परसेंटेज वाला कॉलम स्किप कर सकते हो। देखो ये दिख रहा है, अब मैं थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ यार, ध्यान से समझना। ये वाला जो कॉलम है ना परसेंटेज वाला, इसको स्किप कर देना और बाकी सब चीज़ें लिख देना, ठीक है। अब ऊपर में क्या करना है, ये बीटेक वाले का क्या करना है, तो तुम बस क्या करना, एग्जामिनेशन लिखा है ना, इसी टेबल में, अब तुम समझ पा रहे हो या नहीं, ये टेबल में ही तुम्हें अपना बीटेक मेंशन कर देना है। मतलब क्या है, क्लास 12 के ऊपर एक तुम रो बनाओगे, उसमें बीटेक मेंशन कर देना और कौन सी यूनिवर्सिटी से था वो मेंशन कर देना बोर्ड में, और अपना कॉलेज का नाम डाल देना और ईयर ऑफ पासिंग डाल देना। परसेंटेज अगर दिखाने वाली नहीं है तो उसको आपको स्किप करना है, ये ध्यान रखो बात जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब स्किल्स, हाँ, तो मैंने एक एक चीज़ बहुत ध्यान से देख कर भरी है और ये कुछ मत समझना हवा में सारी चीज़ें की हैं। तो स्किल में देखो, टीम मैनेजमेंट, वही प्रोजेक्ट घुसा दूंगा इसमें कि भाई मैंने ऐसे ऐसे टीम को मैनेज किया, क्या है ये झूठ, ठीक है, मैंने तुम्हें बता ही रखा है क्या हुआ था। तो मतलब मैं सब समझा दूंगा कि सर ऐसे मैंने टीम को मैनेज किया, जो कुछ ऐसे भी थे जो कि प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं थे, मैंने उन्हें कन्विंस किया और अपनी टीम को इकट्ठा किया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मैं समझा दूंगा, सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन, मैंने कंप्लीट किया प्रोजेक्ट, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंट था मैं प्रोजेक्ट में, और मैं अपनी परसेंटेज आप देख सकते हो, ऐसे ऐसे मैं समझा सकता हूँ अगर मुझसे पूछा जाए। क्रिएटिव थिंकिंग में मैं अपना यूट्यूब का एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि मैं ऐसे ऐसे पढ़ाता हूँ क्रिएटिव, मैंने बस ये सोचा था इसलिए मैंने ये लिखा है। अडेप्टिबिलिटी, वो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि हाँ मैं हर एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो जाता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो टेक्निकल स्किल्स, हाँ भाई ये काम की चीज़ इधर देख लो, 1 मिनट। हाँ, तो अब देखो टेक्निकल स्किल में वही है, तुम्हारे सब्जेक्ट आएंगे इसमें जो बीटेक के थे। तो मान लो मैं मैकेनिकल से हूँ, तो तुम्हारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आ गया, ठीक है। मैंने कुछ एग्जाम क्रैक किए तो मैंने मेंशन कर दी, सेमिनार मैंने कुछ ली थी वो बता दी। बट आप क्या करोगे, अगर आप आईटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप अपने ये सब्जेक्ट मेंशन नहीं करोगे, मतलब अपना एक सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हो मैकेनिकल का अगर करना चाहो तो, फिर और आईटी के भी मेंशन कर देना। अब मान लो तुम मैकेनिकल का नहीं करना चाह रहे तो मत करो, तो खाली आईटी के ही कर दो, मतलब क्या, सॉरी मैं आईटी क्यों कह रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट कर दो। तो कौन से सब्जेक्ट, कोई सा भी ले सकते हो यार उठा के, डीबीएमएस ले सकते हो, ठीक है, मैंने तो यही सुना था सीएस में ये होता है। इसके अलावा कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका आप यहाँ पर हेडिंग डालोगे, ठीक है। सब्जेक्ट नोन नीचे हेडिंग डाल सकते हो, टेक्नो न्यू टेक्नोलॉजी नोन ऐसे करके डाल देना हेडिंग, और उसमें एम एल ए आई या कुछ भी जो भी नई चल रही हो ब्लॉकचेन, उसके बारे में पढ़ लेना। मतलब क्या है, हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि इंटरव्यूअर ने अगर ऊपर कुछ हमारा इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो वो यहाँ से पूछ ले, मतलब सब्जेक्ट जो मैंने डाला है उसमें से पूछ ले, मतलब मैं डीबीएमएस पढ़ के आया हूँ। और हाँ, फिर आप क्या डालोगे, कौन सी लैंग्वेज आप जानते हो, ठीक है। सब्जेक्ट नोन में तो आपने यहाँ पर अपना जो भी सब्जेक्ट आता है, मान लो मैकेनिकल का आता है मैकेनिकल का ही डाल दिया। कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं कि सीएस के नहीं डाले क्योंकि सीएस का तो एक भी नहीं आता, मैकेनिकल का डाल दिया, ठीक है। तो उनसे फिर वो सर्च करके पूछता है, क्योंकि वो बंदा ही मैकेनिकल तो जानता नहीं है, तो वो मैकेनिकल के पहले गूगल पे क्वेश्चन देखता है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तब पूछता है, ठीक है। अब मान लो और हाँ, अगर तुम आईटी कंपनीज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें फिर वो सब्जेक्ट वो लैंग्वेज भी डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप नीचे एक और बनाओगे लैंग्वेज का, ठीक है। तो लैंग्वेज में आप जो भी लैंग्वेज आती है जिस पे आप चाहते हो कि वो इंटरव्यूअर पूछे, तो सी या सी प्लस प्लस आती है या जो भी आती है वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे, जावा पाइथन, तो वो यहाँ से फिर पूछेगा, ठीक है, जो भी आप लैंग्वेज यहाँ पे डाल रहे हो। समझ गए बात। तो ये सारी बातें ध्यान रखना। तो मैं ये कह रहा हूँ, देखो सिंपल सी बात है, ये तो मैंने मैकेनिकल की बनाया था, लेकिन जो मैंने आईटी वाला बनाया था, तो आईटी वाले में मैंने अपने सब्जेक्ट में अपना एक मैकेनिकल का डाल दिया था सब्जेक्ट, और एक डीबीएमएस डाल दिया था जहाँ तक मुझे ध्यान है, एक सब्जेक्ट डाल दिया था। उसके बाद लैंग्वेज का मैंने बनाया था, जो हेडिंग बनाई थी उसमें मैंने एक लैंग्वेज डाल दी थी, ठीक है। कोई सी भी डाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, खाली सी डाल दो। अगर सी आती है तो मैकेनिकल के वो अंडरस्टैंड समझ सकता है कि हाँ भाई ये बंदा मैकेनिकल का है, तो इससे बहुत सारी लैंग्वेज नहीं आती होंगी, खाली सी ही आती है तो सी डाल दो। एक लैंग्वेज डाल दो कोई सी भी, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। और दो हो गई ये चीज़ें आईटी के लिए बता रहा हूँ, सब्जेक्ट नोन में मैकेनिकल का सब्जेक्ट और एक सीएस का सब्जेक्ट। अगर मैकेनिकल का नहीं है तो खाली सीएस के दो ही सब्जेक्ट लिख दो या एक ही लिख दो, लेकिन लिखो लैंग्वेज का, एक लैंग्वेज लिखनी है। बहुत आती है तो बहुत भी लिख सकते हो, लेकिन तुम ही फंस जाओगे। एक लैंग्वेज ढंग से तैयार कर लो इंटरव्यू के लिए। तीसरे में न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे पढ़ के जाना, ताकि उसमें से अगर पूछे तो तुम उड़ा के फेंक दो, ठीक है, समझ गए। बस, और अगर कुछ सेमिनार है वो कर सकते हो, मेन वही है अगर आईटी के लिए कर रहे हो। और बाकी आईटी के लिए नहीं कर रहे, जैसे मैं मैकेनिकल के लिए भी तैयार कर रहा था, मान लो अगर ज़रूरत पड़ जाती, हालांकि मैं इंटरेस्टेड नहीं था बट मैंने बना के रखा था रिज्यूम में, तो ये मैकेनिकल की कंपनीज के लिए था,
ठीक है, इसमें देखो तुम देख सकते हो कि CS का कुछ भी मेंशन नहीं है, इसलिए, है ना, क्योंकि ये मैकेनिकल का रिज्यूम है। बट अगर तुम IT कंपनीज में जाना चाह रहे हो तो वो सब चीज़ें मेंशन करोगे जो मैंने अभी तुम्हें बताई। ठीक है, सब्जेक्ट में एक या दो जितने भी तुम तैयार कर सकते हो। जब तुम IT कंपनी में जा रहे हो तो उससे रिलेटेड ही कर लो। ठीक है, इसके बाद आते हैं हाँ, ये टेक्निकल प्रोजेक्ट। देखो मैंने प्रोजेक्ट तो मैंने किया है, बट देखो कितना बड़ा मैंने मेंशन किया है, ऊपर से नीचे तक तुम लिख सकते हो, है ना। तो मैंने इसलिए इतना बड़ा शो किया है ताकि मैं ये चाहता हूँ कि तू मुझसे इस बारे में ज़रूर पूछे। ठीक है, तो टेक्निकल प्रोजेक्ट में मैंने पहले टाइटल दिया जो कि तुम्हारा भी होगा, लिख सकते हो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन दिया। डिस्क्रिप्शन में जो भी प्रॉब्लम थी मैंने उसके बारे में बताया कि भाई क्या प्रॉब्लम थी और हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद क्या यूज़ हुई है टेक्नोलॉजी, वो मैंने लिख दी। टीम साइज़ 4 बंदे थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने क्या क्या की कि सारी इन्फॉर्मेशन पता करी, जो भी हमारा यूज़ हुआ था। डिवाइड किया वर्क को, ठीक है, सबकी स्ट्रेंथ के हिसाब से कि भाई तू ये काम ले ले, तू ये काम ले ले। हालांकि तुम्हें पता है कि क्या हुआ था प्रोजेक्ट में। मोटिवेट किया टीम को, मतलब यार ये सब मेंशन करना पड़ता है, तुम्हें पता है, तो तुम अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। चैलेंजेस क्या क्या आए मेरे सामने। एफिशिएंसी, हाँ देखो यार ये आया था एक्चुअल में, प्रोजेक्ट में भी आया था। जब मैं काम कर रहा था तो एफिशिएंसी इंक्रीज करनी थी मुझे, उसकी कॉस्ट फिर बढ़ जा रही थी, तो बहुत सारे चैलेंज आए थे, तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए जो कि एक्चुअल थे। ठीक है, तो इतना बड़ा तुम ये प्रोजेक्ट जब मेंशन करोगे तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो वो पूछ ही लेगा। हम, अगर आपने ढंग का प्रोजेक्ट बनाया है या अगर नहीं भी बनाया और तुमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है वो प्रोजेक्ट और तुम चाहते हो कि ये मुझसे पूछे, तो हर जगह घुसाओ उस चीज़ को, कैसे भी करके घुमा फिरा के इनडायरेक्टली ले आओ, लेकिन तुम कोशिश करो कि ये पूछ जरूर ले। समझ के बाद ऐसे खेलना है। अब हॉबीज़ और इंटरेस्ट, हाँ ये ज़िंदगी में आज तक मैं अपनी हॉबीज़ ढूंढ रहा हूँ, अभी भी ढूंढ रहा हूँ। लेकिन क्या, मुझे इंटरव्यू क्रैक करना है तो क्या करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती हॉबी बनानी पड़ेगी। तुम भी यही कर सकते हो, अगर नहीं है तो ठीक है। तुम्हें पता होगा मैं कैसा इंसान हूँ, मतलब अभी पता चल जाएगा, नीचे मैंने कुछ बनाया है तुम्हारे लिए। तो हॉबीज़ और इंटरेस्ट में देखो भाई, मेडिटेशन के बारे में मैंने पढ़ाई कर ली थी कि मैं पढ़ लेता हूँ ये, कुछ क्योंकि ये डालना तो है। तो संदीप माहेश्वरी के मैंने सोचा कि सेशन वेशन देख लेता हूँ, और जितनी भी मतलब थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर की जानकारी ले लेता हूँ, और कह दूंगा कि हाँ भाई मेडिटेशन मैंने देखना शुरू किया, ये हॉबीज़ है। ठीक है, ऐसा कुछ। टीचर का देखो मैं पढ़ा ही रहा था तो मैंने कहा कि ये मेंशन कर देता हूँ। वीडियो एडिटिंग में करता था उसमें, जब पढ़ाता था तो मैंने सोचा कि ये कर दूंगा, फिल्मोरा का नाम ले दूंगा, थंबनेल भी बनाता था, और मोटिवेशनल स्पीकर में संदीप माहेश्वरी डाल दूंगा। ठीक है, तो अ, मतलब मैंने वो चीज़ें डाली हैं जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तुम भी सिर्फ वही चीज़ें डालना है जिसके बारे में तुम बोल सकते हो, अगर वो कुछ क्रॉस क्वेश्चन करे तो तुम उसका जवाब दे सको। ऊट पटांग चीज़ें नहीं करनी है कि मतलब अपने पास से डाल दिया और पता नहीं है। अगर नहीं पता तो जानकारी लो उसके बारे में, लेकिन वही चीज़ें सारी रिज्यूमे में डालो जो तुमसे आती हैं। अब तुम ये देखोगे ये रिज्यूमे में कंटेंट बहुत कम है लेकिन फैला के लिखा गया है। समझ रहे हो बात, देखो ये कितना फैला के लिखा गया है। 2 पेज पे तो आने आने की चीज़ें भी नहीं है, मैंने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है। ठीक है, ना सेमिनार, ना कोई अवार्ड, ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलम, कुछ नहीं किया है मैंने, मेरा बस यही है रिज्यूमे। ठीक है, तो ये रिज्यूमे है मेरा। अब तुम इस तरह से फैला के अपनी चीज़ों को शो अप कर सकते हो। थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल ही गया होगा। देखो अगर कुछ और भी मुझे पता चलता है तो मैं बता दूंगा तुम्हें। अब देखो मैं तुम्हें अपने फेलियर्स के बारे में बताता हूँ। इतने फेल फेलियर्स थे और उसके बाद भी मतलब मैं पहुँच गया जहाँ पहुँचना था। अब देखो क्या क्या है पहले, अब तुम्हें इससे कुछ मोटिवेशन मिलेगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। हालांकि बताना तो नहीं चाहिए, मतलब कोई अपने फेलियर के बारे में क्या ही बताएगा। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी उसके बाद भी अ, मतलब उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि वो जॉब लेने का फेज़ होता है काफ़ी बुरा। तो देखो 12th के बाद 1 साल की कोचिंग ली, काफ़ी अमाउंट पे किया था, अराउंड 1 लाख के आसपास कोचिंग के लिए। उसके बाद भी क्या हुआ था, सिलेक्शन नहीं हुआ था मेरा IIT और NIT में, और प्राइवेट कॉलेज में ही लेना पड़ा। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया, नो सोसाइटी ज्वाइन, क्योंकि मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था कि पढ़ाई करके जो है नौकरी मिलेगी, ये होगा वो होगा। बस पढ़ने में ठीक ठाक थे, तुमने देखा होगा ऊपर परसेंटेज ठीक ठाक थी, क्योंकि हम बस बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ठीक है, ऐसा कुछ सर्कल नहीं था। और होना चाहिए वैसे, एक्स्ट्रा करिकुलर ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद स्टेज फेयर था, बताया था मैंने तुम्हें। इंग्लिश भी नहीं आती थी, और अब भी नहीं आती वैसे, सॉरी, मतलब स्टेज फेयर तो अब भी है। नो इंटर्नशिप, इंटर्नशिप का मौका नहीं मिला क्योंकि वो लॉकडाउन लग गया था। प्रोजेक्ट में सीनियर की वजह से थोड़ी बहुत हेल्प मिल गई, और बाकी तुम्हें पता ही है क्या हुआ था प्रोजेक्ट में। मतलब ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक कह सकते हैं प्रोजेक्ट में, बस थोड़ा बहुत, मतलब इतना कुछ खास नहीं। अ, हाँ, कोई सर्टिफिकेशन IIT का जो होते रहते हैं, ये बॉम्बे का सर्टिफिकेशन करा रहे हैं, ये कोर्स करा रहे हैं, इसमें ले लो, एनरोल, कुछ नहीं किया। नहीं मतलब था किसी चीज़ से, बस पढ़ाई करना है, घर पे आना है, पढ़ाई करना है, बस ये सब। ऐसे ही टाइम काट दिया। नो एडिशनल, हाँ ऐसे होता है, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेट्रॉनिक्स की लैब भी होती थी कि इसमें पार्टिसिपेट कर लो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी नहीं लिया, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, रोबोट के लिए भी तो कुछ प्रोग्राम होते थे, वो उसमें भी मैं नहीं जाता था।
कोई स्पोर्ट मैंने ज्वाइन नहीं किया था। पता नहीं, मैं इन चीज़ों से दूर ही रहता था, क्यों अब मुझे नहीं पता। उसके बाद भी मतलब कुछ ना कुछ करता ही रहता था कि हाँ भाई, मतलब मैं, देखो ऐसा डरता कौन है कि भाई जॉब नहीं मिलेगी, जो खाली बैठा रहता है कुछ नहीं करता। लेकिन मैं अगर ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा था तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर रहा था। मैं कम से कम, अगर तुम घर पे एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो और तुम स्पोर्ट में नहीं हो, तो जॉब लगने के चांसेस हैं, बिल्कुल हैं। तो मैं अगर इन सब चीज़ों में नहीं था, बट मैं पढ़ाई तो करता था ना। तो पढ़ाई तो ज़रूरी है अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो अगर तुम इन चीज़ों में नहीं हो तो मतलब ये मिथ है एक कि भाई ये होना चाहिए, इंग्लिश फर्राटेदार, स्टेज फियर, कुछ नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर में 100 ये कुछ, ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ये चीज़ें ज़रूरी हैं, सब मैं मानता हूँ, आई एग्री। बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर ये सब चीज़ें नहीं करी तो तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जॉब के लिए जो जो चीज़ें नेसेसरी हैं, उन सब चीज़ों की तैयारी करोगे तो ये, और तो तुम्हारी जॉब लगेगी। क्योंकि उन सब चीज़ों में ये सब चीज़ें नहीं आती। नो इंग्लिश मैंने लिखा है, मान लो, ठीक है। तो क्या मैंने इंग्लिश सीखी नहीं जब मैं अपना इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा था? नहीं, रात दिन इंग्लिश की प्रैक्टिस की ताकि कम से कम बोल तो पाए, रटा इंट्रोडक्शन। तो जो चीज़ों की नीड थी जॉब के लिए, फिर उस पर काम किया, ठीक है। अगर मान लो कि जॉब के लिए स्टेज फियर को कहा जाता कि ये निकालो, तो भाई उस पर भी काम करते, है ना। तो जितनी चीज़ों की ज़रूरत थी भाई हमने किया, मेहनत की, और उसके बाद जॉब भी मिल जाती है। ठीक है, तो आगे और मैं बताऊंगा कि और क्या 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 हुआ, अगर मुझे याद आता है तो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और हाँ, मैंने गेट में भी फेल हुआ था भाई दूसरे टाइम में, मतलब गेट क्रैक करके मेरा पीएसयू में भी नहीं हुआ, तो वो भी एक फेलियर है, वो भी मैं मेंशन करना भूल गया। तुम जहाँ पर भी हो, बस फाइट करना मत छोड़ना, ये सब ये मेन है। मैं बहुत बड़ा मोटिवेटर नहीं हूँ, बट हाँ ये ज़रूरी है। देखो तुम कुछ भी कर रहे हो, बस फाइट करना। 1 साल में नहीं, 2 साल में लगेगी। इन्फोसिस में हूँ, मेरे साथ के मुझे सीनियर मिले जो कि 2019 के पास आउट हैं, और मैं 21 का हूँ। तो मतलब 2019 के पास आउट मेरे साथ जॉब कर रहे हैं, मेरे साथ। तो तुम समझ सकते हो कि कितना फाइट करते हैं लोग मैकेनिकल में। हाँ, सिविल में है भाई, इतना प्रॉब्लम है कि नहीं मिल पाती जॉब। तो ध्यान रखना कि 2 साल 3 साल लग जाते हैं। अगर तुम्हें भी ऐसा है कि भाई, क्योंकि 4 साल के बाद इंसान कंफ्यूज हो जाता है। पहले जॉब करता है मैकेनिकल की, फिर समझता है कि यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा काम है और मैं यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, फिर वो स्विच मारता है, ठीक है। तो हो सकता है तुम्हारे साथ भी हो, तो टेंशन मत लेना। मैं सब कुछ बता दूंगा कि कैसे पहुंचा हूँ मैकेनिकल से आईटी में, कैसे स्विच किया है, कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी लैंग्वेज पढ़नी है, तुम देखते जाओ। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। आराम से स्विच कर दोगे, जितनी तुम्हें नॉलेज की ज़रूरत है मैं सब प्रोवाइड कर दूंगा। बस क्या है कि हारना मत, मतलब रुकना नहीं है, ठीक है। अगर तुम जॉब में हो तो साथ में पढ़ाई करते रहना, जो जो मैं बता दूंगा, और तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। सब चीज़ें बताऊंगा आगे चल के। तो मैं मिलता हूँ आगे इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।